वहीं पूरे विश्व में 23 करोड़ जानवर हर रोज मारे जाते हैं और साल भर में लगभग 7,700 करोड़ जानवर मार दिए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जानवर उत्तर प्रदेश में ही कटते हैं। भारत में हर दिन लगभग 22 करोड़ मछलियां मारी जाती हैं और इसमें दुनिया में तीसरे नंबर पर है भारत। इस वीडियो में थोड़े डरावने वाले आंकड़े हैं जिसको सुन के शायद आप दुखी हो जाएं। अगर मैं ऐसा कहूं कि भारत का हर 2 आदमी हर रोज एक जानवर को काट रहे हैं तो क्या आपको भरोसा हो पाएगा? लेकिन यही सच है। जिस देश में सहिष्णुता की बात होती है, शांति की बात होती है, उस देश में हर रोज 3 करोड़ लैंड एनिमल काटे जाते हैं। 273 करोड़ मुर्गे, लगभग 5 करोड़ बकरी, लगभग 4 करोड़ के आसपास भैंसे, वहीं पूरे विश्व में 23 करोड़ जानवर हर रोज मारे जाते हैं और साल भर में लगभग 7,700 करोड़ जानवर मार दिए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जानवर उत्तर प्रदेश में ही कटते हैं, जहां सबसे ज्यादा इसका विरोध होता है। भारत में जितना भी मीट पैदा होता है उसमें से महाराष्ट्र 12.25% पैदा करता है, उत्तर प्रदेश 12.14%, वेस्ट बंगाल 11.63% और आंध्र प्रदेश 11.04% पैदा करता है। ये सिर्फ लैंड एनिमल की डेटा था। जो पानी में रहते हैं उन जानवरों पर तो अभी पहुंचे भी नहीं है। ये इतने जानवर तब कट रहे हैं जब भारत में रहने वाले लोगों में से लगभग 31% लोग शाकाहारी वेजिटेरियन हैं। ये डेटा देखकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि भारत भी उतना ही हिंसक है जितना कि दुनिया। भारत में हर दिन लगभग 22 करोड़ मछलियां मारी जाती हैं और इसमें दुनिया में तीसरे नंबर पर है भारत। वहीं पूरे देश में 210 करोड़ मछलियां हर दिन मार दी जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में साल में 1 लाख करोड़ मछलियां मारी जाती हैं। इन जानवरों को एक दिन मारने से उतनी पीड़ा नहीं है, पर उस एक दिन मारने के लिए उन जानवरों को कई दिन तक पीड़ा झेलना पड़ता है। भारत में मारे तो ज़्यादा जानवर जाते हैं, पर ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, दूसरे देशों को बेच दिए जाते हैं। वहीं भारत अंडे उत्पादन में भी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। हर साल लगभग 129.6 बिलियन यानी कि 12,960 करोड़ अंडे पैदा करता है। एनिमल फार्मिंग पशुपालन में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और किसी चीज़ में आगे बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, पर हर साल भारत पशुओं को पालने और काटने में ऊपर उठता जा रहा है और आने वाले 10 साल तक ऐसा ही रहने वाला है। वहीं सरकारें भी इसका खूब समर्थन कर रही हैं। मीट उत्पादन को पिंक रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, मछलियों के लिए ब्लू रेवोल्यूशन है। अब माना जा रहा है कि मीट के उत्पादन और एक्सपोर्ट से ही देश की तरक्की होगी। भारत भैंस का मीट पैदा करने में दुनिया का नंबर 1 का देश है। इंडिया ने 2021-22 में 9.29 मिलियन टन यानी कि लगभग 1 करोड़ टन मीट पैदा किया था। तो आप समझ लीजिए कि पिंक रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन है क्या। दरअसल पिंक रेवोल्यूशन में क्या होता है कि मीट के प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों को बेचना, उसमें बढ़ोतरी करने में मदद मिलती है। इसमें सरकारें इसको बढ़ावा देती हैं, मदद देती हैं और टेक्नोलॉजी दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। ब्लू रेवोल्यूशन ये मछलियों के उत्पादन के लिए बना और उत्पादन ही नहीं बल्कि शानदार तरीके से उत्पादन हो और खूब बेचा जाए, इसके लिए बनाया गया। इसे नील क्रांति मिशन भी कहते हैं। ये डेटा सुनकर आप समझ ही चुके होंगे कि ये जानवर खुद से पैदा नहीं हो रहे हैं बल्कि इन्हें पैदा किया जा रहा है। इनकी फार्मिंग की जा रही है ताकि लोगों को आसानी से मीट मिल सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके नुकसान भी बहुत जोरदार हो रहे हैं। और क्या क्या है वो सुन लीजिए। जैसे जंगलों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है, पानी की कमी हो रही है, जैसी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे वर्ल्ड का लंग भी कहते हैं। इसे यूं ही लंग नहीं कहा जाता, ये पूरी दुनिया में पैदा होने वाले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा हिस्सा सोख जाता है, खत्म कर देता है। लेकिन एनिमल एग्रीकल्चर के लिए इसे काटा जा रहा है, इसे साफ करने के लिए जलाया जा रहा है और इससे बहुत ज़्यादा CO2 जनरेट होने लगी है। लेकिन इसको काटने से फायदा क्या होगा कि जो आप और हम मीट का कंजम्पशन कर रहे हैं उसको पैदा करने के लिए यहाँ खेती की जाएगी और कई तरह की फसलें उगाई जाएंगी जो जानवरों को खिलाया जाएगा और फिर वो जानवर आपकी थाली में आएंगे। लेकिन इसके कटने से कई तरीके की जहरीली गैसों का उत्पादन हो रहा है। हजारों की संख्या में पौधे समाप्त होने की कगार पर हैं। करीब 10,000 जीवों की जातियां लगभग समाप्ति के कगार पर आ गई हैं। इससे एक समस्या और पैदा होगी कि आपका पीने का पानी समाप्त हो जाएगा। और आप पूछेंगे वो कैसे? दरअसल आप जो मीट खा रहे हैं उसे बनाने के लिए उस जानवर को तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कई तरीके के फूड और पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 1 किलोग्राम मीट पैदा करने के लिए 50 लीटर पानी की जरूरत होती है और ये वो पानी है जो आप पीते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पानी अनाज उपजाने में ही लगता है, 92%। मतलब जितना पीने का पानी धरती पर है उसका 92% यानी कि 92%
और ये अनाज जो पैदा होता है उसका 80% जानवरों को ही खिलाया जाता है, बाकी बचे 20% से ही पूरी दुनिया खाती है। 1 किलोग्राम बीफ के लिए लगभग 25 किलोग्राम अनाज की जरूरत होती है। वहीं 1 किलोग्राम मीट के लिए लगभग 3.3 किलोग्राम अनाज की जरूरत होती है। वहीं 1 किलो अंडे के लिए 2.3 किलोग्राम अनाज की जरूरत होती है। मटन के लिए 15 किलोग्राम अनाज की जरूरत होती है। अब आप समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम बीफ पैदा करने के लिए अगर 25 किलोग्राम अनाज और लगभग 50 लीटर पानी लगता है, तो अगर 1 किलोग्राम भी कम किया जाए तो कितनों का पेट भर सकता है। एक डेटा के अनुसार अभी जिस तरह से पूरी दुनिया में नॉनवेज खाया जा रहा है, तब 4.13 बिलियन यानी कि 413 करोड़ हेक्टेयर जमीन यूज हो रही है। वहीं अगर सभी वेजिटेरियन हो जाए, मतलब शाकाहारी प्लांट बेस्ड डाइट लेने लगे, तो 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ हेक्टेयर जमीन में ही काम चल जाएगा, जिससे लगभग 300 करोड़ हेक्टेयर जमीन का हिस्सा बच जाएगा, जिसपे हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, अपने जंगलों को बढ़ा सकते हैं और कई तरीके की संभव चीजें कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।